Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the mop-up round or the third round of counseling. So जैसे कि आप सभी के मोस्ट कॉमनली अभी कमेंट्स आ रहे हैं वो रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड मोप-अप राउंड के रिगार्डिंग आ रहे हैं। आपके ये डाउट्स हैं कि मोप-अप राउंड होगा या थर्ड राउंड होगा। सो जो मोप-अप राउंड है उसके जो चांसेस है वो हाई है, बट जो थर्ड राउंड के चांसेस है वो बहुत लो है। इन केस अगर बहुत सारी सीट बच जाती सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में, तब हम जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि काउंसलिंग के 3 राउंड होंगे। बट जिस हिसाब से जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें ऑलमोस्ट हाफ सीट सभी कॉलेजेस की फ़िल हो गई। फिर जो सेकेंड राउंड हुआ उसमें भी कॉलेजेस की सीट जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। सो अगर उसमें जो लिस्ट आएगी उसमें अगर मीन्स हर कॉलेज में ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर 20 सीट्स बची हैं और उनमें से 5 या 6 ही जो हैं सीट्स ऑक्यूपाई होती है सेकेंड राउंड में, तो चांसेस हैं थर्ड राउंड के। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि मोप-अप राउंड में क्या पता मिले या ना मिले, हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हम ले लेते हैं। सो एक तरीके से ये ठीक भी है क्योंकि मोप-अप राउंड की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है, मोर देन एक्सपेक्टेड। जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड होता है उसके कंपेरिजन में मोप-अप राउंड हार्ड होता है। थर्ड राउंड काउंसलिंग के बहुत लेस चांसेस हैं, बट कुछ भी हो सकता है, पीजीआई कुछ भी कर सकती है। इस बार कम नंबर वालों को पीजीआई जो है पीजीआई-एमएस अलॉट कर रहा है एंड जो है ज़्यादा नंबर वालों को डीडीयू अलॉट कर रहा है। सो इट कुड बी एनीथिंग। सो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ऑपोजिट भी हो सकता है और इट कैन बी पैरेलल टू दिस, क्योंकि अभी जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से पिछली जो फर्स्ट राउंड थी उसमें ऑलमोस्ट हाफ सीट्स हर कॉलेज की फ़िल हो चुकी थी। एंड आइडिया यही है कि इस बार भी हर कॉलेज की मींस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जो सीट्स है वो वैकेंट रहेगी। अगर 5-6 सीट्स वैकेंट रहती है हर कॉलेज में, सो इट इज़ श्योर कि मोप-अप राउंड ही होगा, फिर तो थर्ड राउंड का कोई सवाल नहीं है। बट अगर 5 और 6 सीट ऑक्यूपाई होती है इस बार बची हुई 20 सीट्स में से, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट कुड बी थर्ड राउंड। सो थर्ड राउंड भी हो सकता है एंड अगर थर्ड राउंड में भी जो है सीट्स बच जाती हैं फिर मोप-अप राउंड होगा। सो अब बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, सेकेंड राउंड में भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करवाया कॉलेज और उनका नहीं हुआ अपग्रेड, सो अपग्रेड अगर नहीं हुआ है सो यू कैन नॉट टेक पार्ट इन मोप-अप राउंड। अगर आपका अपग्रेड हो जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आपकी फ़ीस भी वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर अपग्रेड नहीं होता है सो आपके लिए एक ड्रॉबैक है, आप जो है फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे एज मैंशनड इन द नोटिफिकेशन। जो नोटिस रिलीज़ हुआ था उसमें यही मेंशन था कि अगर आपका इन केस आपने अपग्रेडेशन में जो है कॉलेज अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट किया एंड वो नहीं होता, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन मोप-अप राउंड और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ यू वांट चेक इट यू कैन गो ऑन द साइट एंड डाउनलोड दैट नोटिफिकेशन। आप वहाँ जाके जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरा नोटिस आपके सामने जो है खुल जाएगा एंड यू कैन रीड द पॉइंट्स मेंशन्ड इन दैट। आपके जो डाउट्स हैं आधे तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड इज़ जो है वो है कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो आपको भी जैसे पता है इस बार जो है मोस्टली जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुए हैं वो हुए हैं 70 जिनके अबोव मार्क्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली बता रही हूँ, हाँ हुए हैं 60 एंड अबोव वालों को भी हुई है बट ज़्यादातर जो है 70 एंड अबोव वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है। जिनके मार्क्स लेस देन 60 हैं या लेस देन 65 हैं सो उनका जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उसका मोस्ट कॉमन रीज़न यही है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं कौन से में कितनी सीट्स खाली हैं और उसके बाद जो है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स की लिस्ट भी आ चुकी थी। सो आपको वो ध्यान में रख के कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं, सो वो ध्यान में रख के आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना था और चॉइस जो फिल करनी थी वो आपको बिल्कुल नई करनी थी। सीक्वेंस भी अलग होना था
फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से। ये भी मेंशन था, बच्चों ने ये भी रूल नहीं फॉलो किया, इस कारण उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। विदाउट एनी रीज़न उन्हें नॉट अलॉटेड ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी किया था, ये भी किया था। सो आपने मिस्टेक जो की वो यही की, आपने जो है सीक्वेंस पिछले वाला ही फॉलो कर दिया, आपने जो है सीक्वेंस चेंज नहीं किया चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग के टाइम कॉलेजेस के रिगार्डिंग। सो आपको जो है जो नॉर्म्स एंड टर्म्स जो लिखी हुई है नोटिस में वो आपको जो है फॉलो करनी है। अगर आप एक भी नहीं फॉलो करेंगे सो यू विल बी कंसीडर्ड एज नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सीट इन फॉर विच यू आर अप्लाइंग। सो आपको फिर वो सीट नहीं मिलेगी एंड आपको फिर है जो मोप अप राउंड या थर्ड राउंड में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो जब कभी भी अब 99% मैं श्योर हूँ कि मोप अप राउंड होगा, बट अगर इन केस नहीं होता है सो प्लीज़ आप जो है जैसे बच्चे डाल देते हैं जिनके 57 मार्क्स है KVM SVM, सो दीज आर वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस विथ अटैच्ड हॉस्पिटल। सो इनकी जो है बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम है। सो आपको ये कॉलेज इतनी कट ऑफ पे नहीं मिलेगा। जिनके मार्क्स 80 एंड अबोव हैं उनको ही KVM और SVM अलॉट हुआ है। अगर आपको डाउट है यू कैन गो एंड चेक दैट, आप वहाँ पे KVM SVM डाल के लिस्ट में एंड यू कैन चेक द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मार्क्स और CET परसेंटेज, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप मोप अप राउंड में जो है नंबर के अकॉर्डिंग नहीं फिल करोगे सो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और मोप अप राउंड का शेड्यूल है वो है जस्ट इसके बाद ही। अगर थर्ड राउंड होता है तो भी जो है लास्ट 25 डेट है, मे बी जितना मेरे को रिमेंबर है शेड्यूल के हिसाब से 25 के जस्ट बाद मींस 26 को जो है नोटिस रिलीज़ हो जाएगा, चाहे वो मोपअप का हो चाहे फिर वो थर्ड राउंड काउंसलिंग का हो। सो आप जो है रेगुलरली साइट पे विज़िट करते रहिएगा, आपके डाउट आधे तो नोटिफिकेशंस अगर आप ध्यान से पढ़ोगे वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव स्टिल मोर क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अब जो वीडियो आएगी वो सिर्फ आपके कमेंट्स के रिप्लाई आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके क्लियर करने। सो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस मोटिवेट्स मी। एंड इफ़ यू लाइक anything in this video so hit the like button. So this is all for today. Keep waiting for the next video. So bye bye.